नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। बैक टू बैक लगातार नोटिफिकेशंस जो है वो दिख रहे हैं। अभी हम देख ही रहे हैं कि एसबीआई पीओएसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बिल्कुल सामने है, लेकिन उससे पहले एनआईएसीएल ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। कुछ टाइम पहले एनआईएसीएल का एओ का नोटिफिकेशन आया था, अभी एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है जिसकी टोटल 500 वैकेंसीज है। जल्दी इसे एक बार क्लियर देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में खास है। देखिए, 24 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 11 नवंबर तक जो है वो लास्ट डेट होगी। इसके बाद जो आपका फेज 1 का एग्जाम होगा, क्लियरली इसने डेट मेंशन कर दी है कि जो आपका फेज 1 होगा वो 30 नवंबर को होगा, जो आपका फेज 2 होगा वो 28 दिसंबर को होगा, और जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको टाइमली जो है वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। टोटल वैकेंसीज कितनी है सर? 500 वैकेंसी है असिस्टेंट लेवल की, यानी क्लरिकल कैडर की जो है वो वैकेंसी है। इंश्योरेंस की जॉब है। इंश्योरेंस में जाने का वाकई में बहुत सारे बच्चों का जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी का सपना होता है इंश्योरेंस में जाने का, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबिलिटी, काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं अगर आप तुलना करेंगे बैंक से। तो 500 वैकेंसीज टोटल आई हैं। इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो टोटल मिनिमम जो है वो 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए, और इसको काउंट किया जाएगा। काउंटिंग की डेट क्या दी है? क्या नहीं, काउंटिंग हाँ दिया हुआ है, 1/10/2024 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि क्या आप 1/10/2024 के अकॉर्डिंग मिनिमम 21 साल है या मैक्स टू मैक्स 30 साल है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली बात करते हैं भाई ग्रेजुएशन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक डिग्री चाहिए भाई। डिग्री चाहे आपने बीए किया है, मतलब बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया है, कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। चूंकि असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी है, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी आई है, इसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज में एक चीज क्या लिखी है? नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूटी अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज एसेंशियल। ठीक है, और लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए, कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब यह है, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको लगा मध्य प्रदेश में वैकेंसी कम है, लेकिन मैंने महाराष्ट्र से भर दिया, महाराष्ट्र में वैकेंसी आपको ज्यादा मिल गई, लेकिन आपको मराठी नहीं आती है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप फॉर्म मत भरिएगा। क्योंकि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी ये बहुत अच्छे से चेक करते हैं। मतलब मेक श्योर करिए कि आपसे बोलते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, समझते आना चाहिए। अगर आपने लेट सपोज आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरा है, तो आप मेक श्योर करिए कि आपको तेलुगु बोलते आनी चाहिए, लिखते आनी चाहिए, समझते आनी चाहिए। अदरवाइज प्री मेंस होने के बाद भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, समझदारी के साथ अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस आपका होगा, पहले प्री होगा, पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट यानी एलपीटी, जिसको हम लोग जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट हम बोलते हैं। ठीक है, प्री का एग्जाम सर। इसके अलावा फी की बात करें, फी की बात करें तो भाई अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीटी या एक्स सर्विस मैन है, तो आपकी फी यहां पे 100 रुपए होगी। और अगर आप अदर कैंडिडेट जैसे कि जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या आप अगर ओबीसी हैं, तो आपको यहां पे 850 रुपए पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई सिलेबस की। भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है? तो आपका जो प्री का एग्जाम होगा वो वैसे ही होगा जैसे बैंक पीओ में होता है, बैंक क्लर्क में होता है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 35 मैथ और रीजनिंग के, और इतने ही आपके मार्क्स होंगे। सभी में 20-20 मिनट का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स के बाद आप जाएंगे मेंस में, जहां पे आपको ये टोटल 200 क्वेश्चंस का पैटर्न मिलने वाला है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर, सभी के 40-40 क्वेश्चन। यहां पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, सभी के 40-40 क्वेश्चन हैं। सभी के यहां पे आपके 40-40 क्वेश्चन प्रॉपर दिए हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 200 क्वेश्चंस हैं, 200 आपके मार्क्स हैं, और दो जगह पे जिसमें करंट अफेयर और कंप्यूटर, इसमें आपके 15-15 मिनट जो है वो अलॉटेड है। बाकी सब में लगभग 30-30 मिनट का आपको समय जो है वो प्रॉपर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो आपको इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने प्री बता दिया, आपने मेंस बता दिया, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। देखिए, जब हम सिलेबस की बात करेंगे, जरा एक बार मैथ्स के सिलेबस को देखिए। ये आपको कंप्लीट एनआईसीएल मेंस में और प्री में दोनों में आएगा।
मैंने मैथ्स के सिलेबस को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलर डीआई। अर्थमेटिक वो टॉपिक जो आपने 10th में पढ़े हैं वो सब आपके यहां पूछे जाएंगे, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस। मिसलेनियस के आपके मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, ये सारा आपका प्रीलिम्स का हो गया। मेंस में भी ये ऐड होंगे, बस इसके लेवल यहां पे ऐड हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वाड्रेटिक का लेटेस्ट टाइप, नंबर सीरीज का न्यू पैटर्न, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, ये सारे पैटर्न मेंस में आएंगे। डेटा फिलर्स हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, डेटा सफिशिएंसी, 3 जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड आपके सवाल मेंस में हमें मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि अगर 35 नंबर का पेपर है तो लगभग 20 नंबर तक की पजल भी आ रही है। तो एक तो आपको पजल के जितने टाइप हैं, चाहे लीनियर, डुअल रो, सर्कुलर या फिर स्क्वायर, या फिर फ्लोर, शेड्यूल में आपका डे पजल, वीक पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टैबुलेशन पजल। इसके अलावा हम अगर मिसलेनियस की बात करेंगे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके अलावा जो हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में ये तो पूछे जाते हैं, इसके हाई लेवल पैटर्न जो है वो आ जाते हैं। और वो क्या आते हैं? मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टाइप आपको मेंस में यहां पे मिल जाते हैं। रीजनिंग में एक चीज मैं आपको अच्छी कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करें, एनआईसीएल असिस्टेंट के एग्जाम को प्रॉपर क्लियर करें, तो मैं फिलहाल रीजनिंग के लिए डेली सुबह 10 बजे आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सारे बच्चे कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम लोग डेली सुबह 10 बजे यहां पे कर रहे हैं, और इसके अलावा 12 बजे हम लोग कंप्लीट पजल को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट भी एनआईसीएल असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं और जिनका सपना है कि भाई मैं रीजनिंग में फुल मार्क्स प्रीलिम्स में लेके आऊं, फुल मार्क्स में मेंस में लेके आऊं, आप सभी लोग सुबह 10 बजे सेम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लोग रीजनिंग को बिल्कुल टॉपिक वाइज बेसिक से सीख रहे हैं, और पजल को भी 12 बजे हम लोग टॉपिक वाइज बेसिक से सीख रहे हैं। जहां मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि आज मैंने जैसे लीनियर करवाया, आज ही मैंने लीनियर करवाया है, तो लीनियर में मैंने 15 पजल की प्रैक्टिस खुद से करवाई है। उसके बाद मैंने 40 पजल आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया है होमवर्क के लिए, ताकि आप उस सेम टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाएं, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। तो आप लोग रीजनिंग में निश्चिंत होके बिल्कुल आप जो है वो सुबह 10 बजे और 12 बजे फॉलो करिए, आपकी रीजनिंग 100% क्लियर होगी, इसकी एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामेटिकल पार्ट में वर्ब, टेंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एरर, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारा पार्ट जो है वो आपको प्रीलिम्स में मिलेगा, और ये इसका हाई लेवल पैटर्न आपको मेंस में मिल जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें जीए की कि भाई जीए में क्या आता है, तो जनरली हर टीचर आपको ये सलाह देते हैं कि 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भाई 6 से 8 महीने की करंट अफेयर, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या रिजाइन हुए हैं, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, क्या कहते हैं इवेंट्स, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशन, कहां पे क्या कैसा हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटिक जीके में आपका इंडियन स्टेट्स एंड कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पॉलिटिशियन और उनके संसदीय क्षेत्र, है ना, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो कंप्यूटर में जनरेशन पूछा जाता है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, जितने भी कंप्यूटर से रिगार्डिंग एब्रिविएशन होते हैं उनके सवाल भी यहां पे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपके एनआईसीएल असिस्टेंट में प्रॉपर काम आएगा, इसलिए रुकना
नहीं है, कंसिस्टेंट अब यहां से अभ्यास करते जाना है। और आप लोगों की जो एक डिमांड है, आप लोगों की ये डिमांड होगी कि सर एनआईसीएल का हमें जो है वो कुछ कंटेंट आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ लें। तो इसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला स्पेशल एनआईसीएल असिस्टेंट का यहां पे बैच जो है वो लेके आए हैं, जिसमें ना केवल आपको एनआईसीएल असिस्टेंट का बैच, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का भी बैच है, यूआईसीएल का भी बैच हमने लॉन्च किया है, हमने आईबीपीएस जो है वो पीओ मेन स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये सारे के सारे बैचेस आपको अलग से नहीं अवेल करना है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको एक साथ अवेल जो है वो हो जाएगा। अगर आप बैंक महापैक अवेल करते हैं, बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उनके जो हम बैच लॉन्च करेंगे वो अगले 1 साल तक आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए रखी गई है। तो आज के आज इसको अवेल करिए, एनआईसीएल के बैच को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और मेक श्योर करिए कि ये जॉब आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी फर्दर मैं आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर एनआईसीएल की देता जाऊंगा कि इसके कट ऑफ क्या पहले रहे हैं, इस साल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके अलावा सैलरी इसकी क्या होती है और इसमें ग्रोथ कैसे होता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, इन सभी पे हम लोग डिटेल वीडियो करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।